Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod, presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? PSL 10 जो कि रिज्यूम हो रहा है, उसकी खूब तैयारियां हो रही हैं, टीम्स पहुंच गई हैं इस्लामाबाद। एंड जब PSL 10 की बात करें तो वो ये एक रिचार्ज्ड PSL 10 होगा। वो इस वजह से बिकॉज इस वक्त अब जो जितने मैचेस होने दे ऑल मैटर। टेबल पॉइंट्स टेबल पे जो है वो हुतल पुतल होगी इन मैचेस की वजह से। अभी भी पॉइंट्स टेबल ओपन है, कौन आएगा दूसरे पे, कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे, ये सारी चीज़ें होनी है। सो एक एक मैच जो है वो अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। सो PSL के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, साथ साथ PCB में भी बहुत हलचल मची हुई है। वो हलचल हमने कल से देख ली थी, माइक हेसन का आना, आकिब जावेद का एज डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आना, एंड क्या हुआ फैसला जो मेंटोर्स हैं उनका। ये सारी डिस्कशन होगी आज हमारे शो पे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और सवेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इन खतूत पर भी सोच रहा है कि जो उनकी बायोमैकेनिक्स लैब है उसको कहीं मुंतकिल किया जाए और क्रिकेटर्स की तैयारियों के लिए, उनकी तरबियत के लिए कुछ जदीद खतूत पर भी काम करने के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है। लेकिन क्या वाक़तन ऐसा होगा कि माइक हैसन अपना मुआहदा पूरा कर पाएंगे? क्या वाक़तन ऐसा होगा कि आकिब जावेद और माइक हैसन में कोई तसादुम नहीं होगा इख्तियारात के मामले में? और क्या वाक़तन ऐसा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको उनका मुआहदा पूरा करने के लिए इतना वक्त और इख्तियारात देगा? ये वो सवालात हैं जो हर गुज़रते दिन के साथ लोगों के जहनों में ज़रूर रहेंगे। और मेंटोर्स को लगाए जाने के बाद उनको हटाया जाना और उनका पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या फ़ायदा और नुकसान हुआ, और पाकिस्तान की जो रीजनल क्रिकेट है इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या नुक्ता नज़र रखता है, क्या फ़ैसला करना चाहता है? क्योंकि आज तक जितने भी फ़ैसले हुए हैं, अब मेंटोर्स को हटाए जाने का, वो बहुत सारे ग्रुप्स में जो PCB के ये जो नुमाइंदगान हैं, रीजनल प्रेसिडेंट्स जो हैं, जो उसमें गवर्निंग बोर्ड में हैं, वो अपने अपने तय ले रहे हैं जी हमारी वजह से हो गया। अब सवाल उन पर ये होता है कि जनाब ये आपने मंजूरी दी थी पहले, तो आपने मंजूरी क्यों दी थी अगर आपने उनको हटाया गया? तो ये वो सवालात हैं जो कि क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस हैं। क्रिकेट कमेंटेटर राजा सदर खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम हाफिज़ इमरान एंड वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब। ये जो मसला है कि अब अगर गवर्निंग बोर्ड के अरकान कहीं कहीं चोरी छुपे इधर उधर इशारों में ये दावे करते फिरें कि ये हमने कहा कि मेंटोर्स को फारिग किया जाए, तो मेंटोर्स को लगाने वाले भी तो यही लोग थे। क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये चंद मिनट में अरबों का बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मंजूर करवा लेता है और उसके बाद जो फैसले करना होते हैं कर लेते हैं। इनकी क्या हैसियत है, क्या इनकी शमूलियत है, और क्या ये कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और क्या नहीं कर रहे हैं? इन करंट फॉर्म तो ज़ीरो हैसियत है इनकी भाई। और गवर्निंग बोर्ड की इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कोई मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि जो चेयरमैन साहब चाहते हैं वो वही करते हैं, जो उनके एडवाइस को कहते हैं वो वही करते हैं। देखिए बात वही आती है, घूम फिर के आती है कि ये कोई आज का मसला नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि वन मैन शो हो रहा है। और वन मैन शो का ये होता है कि जी वो दिखाने के लिए गवर्निंग बोर्ड बनाई गई है, हालांकि वो गवर्निंग बोर्ड में आपको कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती, कुछ नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये जो माइक हैसन वाला आप देख लें जो मतलब हुआ है, अपॉइंटमेंट हुई है, कल प्रेस रिलीज आई PCB की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी का मेंशन नहीं है कि भाई उनका टेन्योर कितना है। मतलब 2 साल है, 1.5 साल है, 3 साल है, कब तक उनका टेन्योर रहेगा, कोई उसके अंदर मेंशन ही नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि वही वाली बात है कि जैसे पिछला होता रहा है वही वाला सिलसिला आगे का भी, मतलब एक डर रहेगा, खौफ रहेगा कुछ होना जाए। जहाँ तक ये रीजनल एसोसिएशंस की बात है, ये बात वही आती है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब बोर्ड के पास पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि वो पैसा जो है आप इस तरह से उड़ाएं जिस तरह अभी चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेडियम्स के ऊपर खर्चा हुआ है या खर्चा हो रहा है। अब ये मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दिए गए मंथली, जो मैंने सुना है। और अब सुना ये है कि इनको निकालने पे भी जो है 4-4 महीने की तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी इनको, यानी कि 2-2 करोड़ रुपया एक प्लेयर लेके जाएगा। तो फिर मुझे बताया ना कि इन रीजनल वालों का रोल है क्या? मतलब मुझे तो कोई इनका रोल नजर नहीं आता भाई, कि मतलब इनके बैठे हुए भी मोहसिन नकवी अगर हर जो है 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपने डिसीजन चेंज करते हैं, तो उसका मतलब ये रीजनल वालों की तो सुन ही नहीं रहा। फिर रीजन्स का तो कोई रोल ही नहीं है, और काफ़ी अरसे से रीजन्स का कोई रोल नहीं रहा है।
क्योंकि अब ये चैंपियंस कब स्टार्ट हुआ, अब सुनने में आ रहा है कि जो चैंपियंस कप भी चेंज कर रहे हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फिर से चेंज कर रहे हैं। रीजन वाले बैठे हुए बोर्ड ऑफ गवर्निंग बोर्ड में, और एक कमेटी बनाई गई है जिसमें वही आकिब जावेद, वही वहाब रियाज, वही लोग हैं, अजहर अली वगैरह है, ठीक है, जो कि अब रेकमेंड करेंगे कि जी वो क्या सो कहते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो फिर इन रीजन्स का क्या फायदा भाई, मुझे समझा दें, फिर इनका क्या रोल है मतलब बोर्ड में, गवर्निंग बोर्ड में बैठने का। तो अजीब सी सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट की, और मतलब मुझे तो सीधी बात है, कोई ऐसे कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नजर आ नहीं रहा है, कोई सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आ रही। साफ सीधी बात है कि कोई आपको मस्बत चीज़ नजर नहीं आ रही राजा साहब, वाकईतन साफ सीधी बात वहीद खान साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसमें आपको लगे कि ये जो लोग हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये अपना किरदार निभा रहे हैं, और ये जितने फैसले हो रहे हैं एक के बाद एक, जैसे सवेरा ने कहा कि अभी उथल पुथल हो जाने हैं, तो हमारे लोग तैयार हैं जी, फैसला होगा, तब्दीली कब होनी है, सवाल ये है। ये इसका सवाल जो है ना ज़रा लंबा है, जवाब ज़रा लंबा है। जो अभी बात की खान साहब ने, मैं इसको बिल्कुल सच समझता हूँ। ये जो गवर्निंग बोर्ड है, इसको जो चेयर कर रहे होते हैं चेयरमैन साहब, वो बड़े पावरफुल होते हैं और ये हुक्म बरदार किस्म के मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, हो गया जी हो गया। अच्छा, उसके बाद मिनट्स तैयार होते हैं। मिनट्स कौन तैयार करता है? हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव, वो करेगा ना तैयार। उसके बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग में वो अप्रूवल होता है उनका, वो डिस्कस होते हैं। कभी हमने एक कल्चर सुना ही नहीं किसी मेंबर। अच्छा, जो मेंबर होते हैं वो इतने गुमनाम होते हैं कि वो बाहर आके मुझे या आपको भी कभी नहीं मिलेंगे। वो अजीब तरह लाड़काना से या वो डेरा जाट जुमाली से आ जाएंगे, या फिर बिल्कुल इस समन बुकमन होंगे, बात नहीं कर सकेंगे। अभी जो जिक्र आपने अजहर अली का किया, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहा, मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन वो कहीं रेजिस्ट कर ही नहीं सकता। वो आप पाकिस्तान के कप्तान है राजा साहब, मुझे मैं देखें जी, पाकिस्तान के कप्तान होना और चीज़ें बना भी दिया जाता है कि आप बन जाए बस, ठीक है, ठीक था कप्तान। वो कप्तान वाली ब्रांड नहीं था, मेरा बड़ा बरखुरदार है, नहीं था वो, मैं आपको गलत बना दिया। अगर जो बातें से मनसूब होती थी, मैं कहता था ये इसने की है, ये ऐसी बातें कर सकता है। क्योंकि देखें आप 16, 17, 18 साल की, मैं 16 साल की उम्र किसी बच्चों को देखते हैं, उसकी शख्सियत बन चुकी होती है उनकी। जब मैंने देखा, इंतहाई शरीफुल नफ्स, बड़ा गिफ्टेड था, लेग स्पिनर था, आप सब जानते हैं, ये बैट्समैन बन गया। बड़ा इसका एक तोहफा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अजहर अली, लेकिन उससे आप वही काम कराएं जो उसने करना है। रहा सवाल आप जो बात, एक और आपने बड़ी इंपॉर्टेंटली हेसन की बात की थी, वो कौन लोग थे, वो प्रोटोकॉल्स क्या थे उनको अपॉइंट करने के। कोई माइकल वॉन था, कोई नासिर हुसैन था, कोई अथर्टन था, कोई गांगुली टाइप का सब, गांगुली को छोड़ा ड्राविड टाइप का उसका ब्रेन था, जिसने कहा कि जी आप ये बताएं आप क्या करेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी बड़ी सवेरा ने ज़बरदस्त बात की कि वो पूछेगा पहले 2 घंटे ने तो मिलना तैयारी ना करोगे, हुआ ये होगा या होना ये चाहिए। मैं बदगुमान नहीं हूँ कि CEO साहब कहते देखें जी, ये आपको खबरें पता चली होंगी कि पहले गैरी कर्स्टन और उनके हमनवाज, उनके साथ दूसरे साहब थे, उनको निकाला गया है और ये खबरें सर्कुलेट कर रही थी। बात ये नहीं थी, हमारा मौक़िफ़ ये था, उनका मौक़िफ़ ये था, अपने आप को सपोर्ट करते उनको ब्रीफ कर दें। यहाँ कोई निकालने का, बेइज्जत करने का कल्चर नहीं है। अगर हवा में उनको रख लिया जाएगा कि ये किसी वक्त मेरे साथ भी वही काम करेंगे जो पहले कर चुके हैं, क्योंकि बेउस्तादापन जो है ना, ये हमारे क्रिकेट का एक कल्चर है, ये किसी को बड़ा मानते नहीं है। अब अगर उसको रख लिया है तो जाहिर है कि वो न्यूजीलैंड को कोच कर चुके हुए हैं, डनटन को कोच कर चुके हुए हैं। वो नॉर्म्स और वैल्यूज जो वहाँ की ना बड़ी सादा मगर ब्रिलियंट हैं। हमारे यहाँ पे कल्चर किसी और टाइप का, अगर नहीं हारेंगे सारा नजर उसके ऊपर गिरा देंगे। रहा सवाल इस चीज़ का कि क्रिकेट को रन कैसे करना है, ये दे शुड अंडरस्टैंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड, दे आर द ओनर्स ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। कोई बात ये नहीं करेगा और अजीब गुमनाम किस्म के लोग बना दिए जाते हैं। इसी वजह से ये मीडियोक्रिटीज का दौर है। अच्छा, हर जगह आप माइक हैसन की बात करें ना, बहुत रेगुलरिटी में, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है वो कोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा। पाकिस्तान क्रिकेट में उन्होंने जब साइन भी किया होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर ईयर्स लिखे हुए हैं, गालिबन 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया। बट उनको पता है, हमारी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता है कि अगला जो वर्ल्ड कप आना है, वो अगला जो वर्ल्ड कप आने आया होगा, उसने सारा पता पहले कर लिया होगा। सवेरा जी माइक हैसन ने उधर जैसे बंदे गया पाकिस्तान में किस पाबिक दी है दसना मनु उत्थे होंदा की है। इतने ये बेवकूफ लोग नहीं होते। वो क्रिकेट बड़ी सोशेबल खेल है, इनको पता होता है कि यहाँ क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि जितने भी हेड कोच आएंगे, वाइट के या रेड के, पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो सोने की चिड़िया आइटम है।
हर शख्स चाहता है कि उसको पाकिस्तान का हेड कोच की इसका बड़ा नाम है, इसका मुकाम है, वो अलग बात है कि हमने रिवर्स केयर लगाया हुआ है। हाँ। बहरहाल हम पैसा तो हम लुटा रहे हैं मुसलसल। आप ये देखें कि कहाँ से लुटा रहे हैं। रमीज राजा साहब आते हैं, वो PGL करवा देते हैं। ये अभी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे 1 करोड़ स्टेडियम बनाए, स्टेडियम बनाए, आपने खाक में उड़ा दिया। बिल्कुल, आपने स्टेडियम बनाए, बहुत अच्छा काम किया। मगर ये जो चैंपियंस कप का पूरा फियास्को, वही साहब आपकी तरफ में आऊंगी, चैंपियंस कप का ये जो पूरा फियास्को हुआ कि जी चैंपियंस कप करवाना है, इस चैंपियंस कप की वजह से आपने कायदे आजम ट्रॉफी जैसा एक रेगुलर इवेंट जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की शान बान, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट होता था, उसको आपने इग्नोर कर दिया। कायदे आजम ट्रॉफी इस दफा जैसे हुआ, कायदे आजम ट्रॉफी वो ऐसे हुआ कि सर से उतारा गया। जिस तरह के वेन्यूज पे हुआ, जिस जगह पे हुआ, जितनी इंपॉर्टेंस उसको दी गई, क्योंकि एवरीथिंग वाज चैंपियंस कप, कि चैंपियंस कप होना है, चैंपियंस कप होना है, चैंपियंस कप। और अब आप कहते हैं कि नहीं जी, वो इतना खर्चा होने के बाद पैक करें इसको और वापस कर दें। तो जो आप मेंटोर्स की बात कर रहे हैं, 8 करोड़ रुपए 4 मेंटोर्स जब उनको निकालेंगे, अगर आपने उनको फायर करना है, क्योंकि शुएब मलिक ने तो खुद रेजिग्नेशन दे दी, बाकी 4 को अगर आपने फायर करना है, 8 करोड़ रुपए का खर्चा है। वो ये बहुत ही मालदार है भाई। हम लोग तो बाहर हो चुके हैं सवेरा। शुएब मलिक के सेविंग के लिए उसने अनाउंस किया, मैंने रिजाइन किया, वो पहली फायर हो चुका है। ये मैं आपको बता दूं कि मतलब 5वीं छुट्टी हो चुकी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कोई मसला नहीं है। क्या है कि 8-10 करोड़ रुपए कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उनको। मतलब इतना पैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जब पहले भी आप पैसा उड़ा ही रहे हैं, मतलब जाया कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि किस तरह सही इस्तेमाल करना, तो उसको क्या बोले। देखें यार, बात यह है, आप सीधी सी बात है, बॉटम लाइन ये आती है कि जब से मतलब ये क्रिकेट सेटअप आया, इससे पहले 2 चेयरमैन क्विकली चेंज हुए, फिर ये सेटअप आया। आप मुझे बताएं यार कि मतलब ये कैसे आप, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस इज पॉसिबल कि एक आदमी मतलब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने, तो उन्होंने फैसला किया कि बस मेरे जो खास बंदे हैं पंजाब गवर्नमेंट में, उनको ला के बिठाऊंगा बोर्ड में। तो उन्होंने अपने खास बंदों को ला के फिट कर दिया बोर्ड के अंदर, मतलब सीनियर पोजीशन पे, विदाउट फर्स्ट मतलब असेसिंग के क्या इनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का पता है, क्या ये क्रिकेट बोर्ड को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। ये जरूरी तो नहीं है ना कि भाई जो बंदा पंजाब गवर्नमेंट में अच्छा काम करता है वो क्रिकेट बोर्ड में आके अच्छा काम करेगा, क्योंकि सारी फील्ड डिफरेंट होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। क्रिकेट एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बोर्ड का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। दैट इज वाई यू आर सीइंग सो मेनी मतलब ब्लूपर्स इन रिसेंट टाइम। कोई एक ब्लूपर तो नहीं हुआ ना सवेरा। आप सिर्फ मेंटोर्स की बात कर रही हैं, मेंटोर से पहले आप चले जाए जो कोचेस की हैंडलिंग हुई है, उससे पहले भी रिसेंटली आप देखें, पहले आया कि जी पैसे मतलब कम कर दिए डोमेस्टिक प्लेयर्स के, फिर आया कि नहीं जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि कोई पैसे कम नहीं किए जाएंगे, फिर वुमेन्स क्रिकेटर्स के पैसे कम किए गए, फिर आया कि नहीं जी वुमेन्स क्रिकेटर के पैसे कम नहीं किए जाएंगे। फिर सोने पे सुहागा आप ये देखेंगे मेंटोर्स को आपने अपॉइंट किया, आपने कहा जी सर्टेन नंबर ऑफ डेज आप देंगे, उसके बाद वही मेंटोर्स बैठ के टीवी पे जो है वो मतलब टीम परफॉर्मेंस भी डिस्कस कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम साहब जो है वो नेशनल वुमेन्स टीम के हेड कोच है, देखा तो जी वो मतलब पता नहीं किस टीम के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ गालिबन या सुल्तान के साथ जो है वो असिस्टेंट, हाँ वो असिस्टेंट कोच बन के बैठे हैं। तो भाई ये आप मुझे बताएं क्या आपको इससे पता चलता है? इट्स अ वन मैन शो। मैं तो क्लियर कट कहूंगा कि भाई आप किसी को कोई जिम्मेदारी ना मतलब रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन दिस बोर्ड इट इज मतलब प्योरली मिस्टर मोहसिन नकवीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। ये कहना कि यार मैंने इससे पूछा, उसने ये कहा, उसने, ये सब बेकार बातें हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पर्सन हु इज कॉलिंग। अच्छा, इसका मतलब ये खान साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, जैसे अभी राजा साहब ने जिक्र किया कि कौन सी कोई कमेटी बनी जिसने ये फैसला किया कि माइक हैसन को लगा दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी से कमेटी शुरू हुई, मोहसिन नकवी पर खत्म हो गई। ये उनका कमेटी बनाई थी इन्होंने, कमेटी बनाई थी इन्होंने, फिलहाल अजहर अली वगैरह थे। लेकिन बात ये कि देखें इन कमिटीज का कोई मतलब देखें माइक हैसन की अपॉइंटमेंट अच्छी अपॉइंटमेंट है। मैं कब भी ये बात कह चुका हूँ कि यार हैसन के आने से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो सकता है, बशर्ते है कि आप उसको उसके एनवायरनमेंट में काम करने दें। अगर आपने उसको खुला काम करने दिया, बट भाई कैसे अचानक से माइक हैसन आ गए? इस वजह से क्योंकि अभी तो आपने गैरी को निकाल के, गिलेस्पी को निकाल के कहा था फॉरेन कोच नहीं चाहिए हमें, हम अपने लोकल कोचेस रखेंगे। यही सेटअप था जिसकी तरफ से ये बात आई थी, और अब अचानक से माइक हैसन इनको लोकल लग रहे हैं। भाई इसलिए सवेरा क्योंकि कोई आपको हाई प्रोफाइल बंदा मिल ही नहीं रहा। फॉरेन कोचेस में तो हैसन ही एक मिला। दूसरा ये कि रेड बॉल में शायद ये मतलब पाकिस्तानी कोचेस का सोच रहे हैं। लेकिन बात वही है कि आप उठा के देखें 99 से अगर उठा के देख लें तो यू हैड सेवरल फॉरेन कोचेस
दैट शोज कि आपके जो बोर्ड में लोग आते हैं, जो लोग बोर्ड चला रहे हैं, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने लोकल कोचेस पे। सीधी सी बात है। मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। 2004 में आप इंडिया से घर पे हारे, आपने जावेद मियां की जगह बॉब वुलमर को ले आए, हालांकि उससे पहले जावेद मियादाद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था हेड कोच, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए 2012 में मोहसिन खान इंटरिम हेड कोच, अच्छा खासा, इंग्लैंड से आप 3-0 जीते टेस्ट सीरीज, बांग्लादेश में जीते, श्रीलंका में जीते, ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो जो है वो लेके आना, डेव वॉटमोर को लाना है, आप लेके आ गए। नजम सेठी आए, उन्होंने कहा नहीं जी मुझे सकलैन मुश्ताक नहीं चाहिए, मुझे तो मिक्की ऑथर चाहिए। तो भाई ये इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज डोंट ब्लेम एनीवन एल्स। It is the chair, whoever comes as the chairman is the person who has to take the blame for whatever happens in Pakistan cricket. अब हम उस दौर से हमें निकल जाना चाहिए, या इस गलत फहमी से निकल जाना चाहिए कि इस क्रिकेट बोर्ड में किसी के पास इतनी से है या पावर है कि वो जो है डिसीजन ले सकता है सिवाय चेयरमैन के। हाँ, गंद ये जरूर करते हैं, जैसे क्रिस्टन और उसके मामले में, गिलिस्पी के मामले में। अब तो ये बातें खुल के आ गई है कि आकिब जावेद ने पीछे से जो है खेल खेला, मतलब टीम को टेक ओवर करने के लिए। तो ये लोग तो खेल सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन की है ना। या चेयरमैन अगर मतलब सही डिसीजन नहीं लेगा, सही कॉल्स नहीं करेगा, तो भाई फिर आपकी क्रिकेट सही समझ में तो नहीं चलेगी। क्रिकेट सही समझ में नहीं चलेगी। राय साहब आप ये बताइएगा कि जैसे अभी एक हमने हेड कोच लगाया और हमने ये 1 साल में तीसरा मौका है कि हम गैर मुल्की हेड कोच के साथ जा रहे हैं। कमेटी इसका मतलब ये है कि कोई वक़्त नहीं रखती, जैसे खान साहब फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब की ही है बैसियत चेयरमैन। तो इसका मतलब है कि जितनी ख़राबियाँ हुई हैं और जितना माली तौर पर भी नुकसान हुआ है उसके ज़िम्मेदार अकेले मोहसिन नकवी होंगे, लेकिन उसके ऊपर मंजूरी तो 8-10 लोगों की होगी। एक और चीज़ है कि कोई तो बंदा खुलोवे, कोई तो खड़ा हो जाए कि चेयरमैन साहब जो आप बात कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें भी वजन है। हम इतने हुक्म बरदार हो गए हुए हैं, हम बात पे मैं मानता हूँ कि चेयरमैन जो भी आए उसको अपनी मर्जी के लोग लेकर आने चाहिए, बट ही शुड सेलेक्ट द बेस्ट पीपल अराउंड जो उसके ट्रस्टेड हो। तो सर हैं ना, मुझे बता नहीं, अब अजहर अली हैं, असद शफीक, अजहर अली के मैं वो बड़ा शरीफ लड़का है, लेकिन वो जिस काम के वो काम करते हैं। शुएब मलिक, सरफराज अहमद सकलैन, मिसबाउल हक, वकार यूनुस, एक हाफिज साहब, रजियानु, जैसे भी खान साहब भी बात, रजियानु रजाई जाओ, यानी आप क्यों नहीं लोग। अब मैं उसका बात सुने, आई वाज टॉकिंग टू अ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 3 डे मैच भी अली अहमद से 10 भी आउट किए थे। मैं उससे को आधे घंटे मैंने बात की, ही वाज टॉकिंग ब्रिलियंट। मेहदाद के दौर में था क्रिकेट बोर्ड में। आप और लोगों को भी उस फ्रेम में शामिल कर लें। कुछ नॉन क्रिकेटर भी बड़े अच्छे होते हैं बोर्ड में, से इस्माइल कुरैशी है जो क्रिकेट, शाहिद मलिक हैं, मोइन अफजल साहब को बुला के किसी बातचीत उनसे कर लें, इसको थोड़ा सोशेबल हो जाए। अब हो ये रहा है, आप ये भी देखें कैसे कैसे नमूने भी बोर्ड के चेयरमैन आपको मिले हैं। इस तरफ आए ना ज़रा, आपने वो पौध पैदा ही नहीं होने दी जो कहते कि यार हम भी कुछ हैं, हमारी भी बात नहीं, जो बात मैं करूँ दुरुस्त है, जो आप बात करें दुरुस्त नहीं है, वाह 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 वाह, ये सारा ये जो कहते हैं ना बिगड़े तिगड़े काम, ये बोर्ड में ऐसे होते रहे। अब आप ये देखिए कि क्यों ऐसा बोर्ड है, 4 अराकीन रीजन्स के हैं, 4 उसमें जो आपके महकमा जाती लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, ज़हीर अब्बास उसमें शामिल हैं। राजा साहब क्या बात। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि सारी बातें जो आपने कर ली हैं और आप बता भी गए हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, अब मुझसे करवाना चाह रहे हैं। अब मुझे बताएं, आपकी राय बड़ी मोतबर है। अब बात सुने, इस्माइल कुरैशी साहब गवर्निंग बोर्ड के मेंबर है ना, वो इशू नॉर्दर्न गैस के भी चेयरमैन है। अब वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, बगाड़ पैदा नहीं करेंगे, माहौल खराब नहीं करेंगे। और आप नाम लेते हैं ना, मैं बताता जाता हूँ आपको वो क्यों करेंगे। पिक एंड सरकारी बंदा जो है वो हुक्मबरदार नहीं करेंगे, मतलब गवर्निंग बोर्ड का तो काम ही एज वॉच डॉग्स होता है कि वो सवाल उठाएं कि ये चीज गलत हुई है, दिस इज व्हाट देयर जॉब इज। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप मुझे दोनों बताएं, किसी गवर्निंग बोर्ड कोई किसी लेवल पर हुई हो, निजी सतह पर ये होता है, ये भी निजी सतह ही है, सरकारी तो आप नहीं कह सकते पीसीबी को, बट सिचुएटरी बॉडी है, इट्स सरकारी, हालात सरकारी वाले हैं, हालात सरकारी वाले। राजा साहब जो बात करते हैं उनके बारे में कहते हैं कि ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आप जो खड़ा होगा ना उसका हमारी सोसाइटी में जो अंजाम होगा उसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। उसको कहेंगे ही इज पर्सोना नॉन ग्राटा, हुक्का पानी बंद करो, ये बदतमीज है। खान साहब आप भी फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि बोर्ड के कुछ अफसरान तो ये समझते हैं कि जो बात होती है वो नेगेटिविटी होती है। नहीं, देखें बात यह है कि नेगेटिविटी मतलब आप इस सेंस में कह सकते हैं कि जो लोग पर्सनल मतलब अटैक करते हैं प्लेयर्स पे, ऑफिशियल्स पे, जो ज़ातियात पे ज़्यादा बात करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को टारगेट करते हैं, तो वो तो डेफिनेटली नेगेटिविटी में जाएगा। लेकिन अगर आप अपने तरीके से जो है, जो खामियां हैं बोर्ड में जो कि सबको वाज़ेह है, सामने नज़र आ रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं बात करने में। आई थिंक कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बोर्ड में
मतलब नोटिस भी लिया जाता है इन चीज़ों का कि भाई क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। अब अगर मतलब ये तो सबको अब नजर आ रहा है ना कि देखिए बोर्ड का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहता है जी गैरी कर्स्टन जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं कर रहा था, वो ओमान में भी जाके कोचिंग कर रहा था, या मतलब फला ने ये किया। ठीक है, बोर्ड का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने तो 2 पाए के कोचेस को आप लेके आए थे, तो अगर कोई उसमें कोई मसला था भी मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का, तो आप आराम से उनको बुला के बात कर सकते थे और मसला हल कर सकते थे, क्योंकि ये ऐसे कोचेज हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाले कोचेज हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म तो कोचेज नहीं है। ये जो वाजे नजर आ रहा है कि मतलब आपने पहले उनको पूरी पावर दी। आप याद करें मोहसिन नकवी ने जब अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने कहा था यही टीम सेलेक्ट करेंगे, हर चीज यही करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। उसके बाद आपने सारी पावर उठा के आकिब जावेद के हवाले कर दी, सेलेक्टर्स के हवाले कर दी है। तो कुछ चीजें तो वाजे है ना, उसमें ऐसी कौन सी ऐसी चीज है नेगेटिविटी की। मोहसिन नकवी का जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लेट मी पुट इट दिस वे, You need to hold it. Don't put it this way because हमने जो है वहीद साहब एक ब्रेक पर जाना है. Just hold your thought here क्योंकि जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपनी कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे. And welcome back to Zor Ka Jod, presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by ओपस, दिल वालों की चॉकलेट. सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले वहीद साहब, मूविंग बैक टूवर्ड्स यू, आपको मैंने कहा था जस्ट होल्ड योर थॉट एंड यू वर टेलिंग अबाउट समथिंग. मैं ये कह रहा था कि लाइक हम मोहसिन नकवी के नाम ले रहे हैं, लेकिन आई थिंक ओवरऑल हम देखें तो पिछले कोई लेट्स से के रमीज के जो टेन्योर था उसके एंड से अगर आप लगाना शुरू करें, उससे पहले भी अगर आप देखें तो आई थिंक वी शुड से कि it is the chairman, whoever it is in the board, who is responsible, solely responsible for whatever happens in the board or whatever decisions are taken. अभी हाफिज ने एक बात अच्छी की कि इसने नाम जो गिनवाए, इनसे बड़े क्रिकेटर तो आप बोर्ड में आ नहीं सकते भाई. मिसबाह भी रहे, वकार भी रहे, मतलब सकलैन भी रहे, वहाब भी है, तो अजहर अली भी है, तो यूसुफ भी है, तो सारे बड़े क्रिकेटर बोर्ड में किसी न किसी रोल में अटैच रहे. लेकिन मसला यही आता है कि भाई आप चेयरमैन है ना, तो क्रिकेटर अगर आपके साथ है भी, अगर आपको क्रिकेट की इतनी नहीं इन डेप्थ नॉलेज कि क्या हो रहा है, क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में या पाकिस्तान टीम में या किस किस्म का कल्चर है, तो आई डोंट थिंक दैट एज चेयरमैन यू विल बी एबल टू लिसन टू द राइट एडवाइस. और यही प्रॉब्लम आती है हमारे वहाँ सिवाय एक इजाज भट्ट के और रमीज राजा की, जो खुद फॉर्मर प्लेयर्स थे, टेस्ट प्लेयर्स थे. आपके कोई भी चेयरमैन जो है वो इस तरह से डायरेक्टली क्रिकेट से इन्वॉल्व नहीं रहा है जैसे कि आपका कैसे बोलते हैं रमीज रहा है या इजाज भट्ट रहा है. इवन फॉर दैट मैटर इवन शहरियार खान भी काफ़ी इन्वॉल्व था क्रिकेट में. तो आई थिंक ये जो दौर गुजरा है पिछले 2 साल का, इसमें ये बड़े बड़े नाम तो लिए गए बोर्ड में कि इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ना तो लोगों को इस्तेमाल करना आता है, फिर दूसरा जो वो एडवाइस देते हैं आपको नहीं पता कि वो क्या एडवाइस, सही एडवाइस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, गलत एडवाइस दे रहे हैं, सही एडवाइस दे रहे हैं. अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि व्हेन यू वेंट टू प्ले इन द चैंपियंस ट्रॉफी, एवरीवन सेड दिस कि भाई ये जो आपने स्क्वाड अनाउंस किया है इसमें आप एक स्पिनर से कैसे खेल सकते हैं. अपने ही घर पे चैंपियंस ट्रॉफी में आप खेल रहे हैं पाकिस्तान में, दुबई में, और आपने एक स्पेशल स्पिनर रखा है, आपके पास कम से कम 2 स्पेशल स्पिनर चाहिए. तो रिजवान साहब ने और आकिब जावेद ने कहा कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं. तो वो टाइम था जब चेयरमैन के पास टीम गई थी, तो चेयरमैन कहता भाई मेरे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका लॉजिक कि आपने एक स्पिनर का आप रख रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड, ये नहीं चलेगा, तो आप एक स्पिनर और डालो. That is what I mean when I say that the chairman. But वही साहब ये डबल वैमी हो जाता है ना. देखें जब कोई चेयरमैन जो है वो क्रिकेटिंग मामलात में इंटरफेयर करता है तो तब हम कहते हैं कि ये इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रमीज राजा साहब के जमाने में तो पिचेस तक उनको वीडियो चैट पे दिखाई गई थी. जब चेयरमैन जो है वो नहीं करता इंटरवीन तो हम कहते हैं वो क्यों इंटरवीन नहीं कर रहा. चीफ सेलेक्टर who appoints who is the final authority, who signs on the team, who appoints the selection committee, the chairman, who appoints the head coach, सारा चेयरमैन करता है ना. अब ये दिखाने के लिए आप कमिटीज बनाए, ये बनाए, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है. देयर आर कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड जहां पर डायरेक्ट हेड कोच जो है, अभी जो आपका साउथ अफ्रीका का जो व्हाइट बॉल का कोच था, मैं उसका नाम भूल गया, रॉब वॉल्टर, जिसने रिजाइन किया अभी, ठीक है, भी जो अब न्यूजीलैंड को टेक ओवर करेगा, वो सोली टीम सेलेक्ट करता था न्यूजीलैंड की, ठीक है, नो सेलेक्टर्स इन्वॉल्वड, ही वाज द ओनली वन हु वाज सेलेक्टिंग द टीम विद द कैप्टन. और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देख लें आप, ठीक है. तो बात ये है कि भाई चेयरमैन का मतलब ये होता है, ठीक है, कुछ भी हम कहें, लेकिन रमीज जब चेयरमैन था तो क्या रमीज ने वेदर वी एग्री विद हिज डिसीजन और नॉट, ठीक है, लेकिन जब 2021 का T20 वर्ल्ड कप हुआ तो क्या वो रमीज का डिसीजन था ना, उसको कैसे बोलते हैं अपना हिडन को लाने का एज कंसल्टेंट,
एज मेंटोर। तो दैट इज व्हाट आई मीन कि चेयरमैन, ठीक है आप चेयरमैन है तो आपके पास सारे पावर है, आप जितने भी लोग रख ले अपने साथ आपकी हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक द कॉल। अगर आप चेयरमैन बन रहे हैं बोर्ड के, पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर में चेयरमैन के पास पावर है सारे, तो चेयरमैन फिर डिसाइड करता है कि हाँ जी ये सही है नहीं है। तो ये जो माइक हैसन की जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है कमेटी आपने बनाई सबकी, लेकिन अब आपने अपॉइंट कर दिया ना, चेयरमैन अप्रूव कर दिया, अब चेयरमैन का काम है इंश्योर करना कि माइक हैसन को वो एनवायरनमेंट दिया जाए जहां वो अपना बेस्ट दे सके। अगर 3 months डाउन द लाइन अगर हैसन को फिर जो है तंग करना शुरू किया गया या उसके पावर्स ले लिए गए या उसको काम नहीं करने दिया गया, तो फिर फायदा कुछ नहीं ना, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल उसका? चेयरमैन, इसलिए क्योंकि चेयरमैन अलाउ किया ये चीजें होने के लिए। दैट इज व्हाई आई एम लेइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट हूएवर इज द चेयरमैन इन पाकिस्तान क्रिकेट, द चेयरमैन इज द सुप्रीम पावर। ये गवर्निंग बोर्ड वाला ये सब बेकार चीजें हैं। चेयरमैन के पास ये सारे इख्तियारात होते हैं राजा साहब, जैसे अभी वहीद साहब जिक्र कर रहे हैं मुख्तलिफ खिलाड़ियों का। अगर आप इसका एक मतलब फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर आपके पास पाकिस्तान के तमाम बेहतरीन खिलाड़ियों को इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर आपके पास फैसला क़ुव्वत नहीं है, आपको समझ बूझ नहीं है, तो अब 10 मशवरे आपके पास आएंगे, आप फैसला करने में नाकाम होंगे। तो ये उसकी एक वजह है कि तमाम आपने क्रिकेटर्स आजमा लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतरी की बजाय नीचे चली जाती जा रही है। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जी देखें ये भी जरूरी नहीं है हाफिज के जो आप अगर क्रिकेटर बड़ा था क्रिकेट प्लेइंग डेज में, तो ये कहीं लिखा हुआ है कि भाई वो मतलब क्रिकेटिंग डिसीजंस अच्छे लेगा इन द सेंस कि वो ग्राउंड से बाहर जो है वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा होगा या क्रिकेट के रिलेटेड डिसीजन भी अच्छा होगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो पाकिस्तान से खेला हुआ है वो बस वो जानता है सिर्फ क्रिकेट को। ऐसा नहीं है यार, जिसने पाकिस्तान से क्रिकेट खेली है वो इसलिए खेला है क्योंकि वो अच्छा प्लेयर था, लेकिन प्लेयर में एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में डिसीजन लेने में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। जी ऐसा बहुत फर्क है, लेकिन इस पे तो नाराज हो जाते हैं लोग। एक और चीज है कि जितना हम जोर देते हैं हेड कोच पे या इस चीज पे कि वो आएगा और वो ये करेगा, 99 में तो आपकी पंजों की उम्मीद थी जी, एक से बढ़ वो फेवरेट टीम थी, क्या जिगरे रुस्वा हुआ है, उसके नतीजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। 99 में जो ज़लालत हमने देखी, तो ये चीजें फाइनल खेले थे जी, फाइनल खेले थे। मैं आप देखें बांग्लादेश इंडिया और फाइनल में क्या हुआ, आपकी तगड़ी तरीन टीम थी। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ असद साहब से बिल्कुल। ये तो असद साहब जो है डिमीन कर रहे हैं उस टीम को। भाई वो बहुत अच्छी टीम थी, वो ठीक है, हम जिस तरह भी फाइनल हारे जो भी था, लेकिन वी बीट ऑस्ट्रेलिया, वी बीट, मैं वही बात मैं मुझे पता है, वो मुझे सारा आई बस दे नहीं मैं इसमें थोड़ा और तरफ जाने लगा। I was also there and I was the one who recommended कि मुश्ताक मोहम्मद को कोच बनाया जाए। तो आप ये ना कहें कि वो टीम ने क्या किया और क्या हो गया और कैसे हो गया। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वहाँ पे कोच भी सब ठीक थे, सारा कुछ ठीक था, कोच भी पाकिस्तानी, मैनेजर भी पाकिस्तानी। नहीं, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपको सिंपल एक एनवायरनमेंट, एक माहौल पैदा करना पड़ता है। जैसे फिजाई बदर थी, आप माहौल तो पैदा करते नहीं, आप हैसन को ले, फलाने को ले, फलाने ने ये कर दिया। वही साहब ने यही कहा कि अब आपने माहौल पैदा करना है हैसन के लिए भी, हैसन के लिए माहौल पैदा करना है ना। अब आप मुझे बताएं, अगर वो सब कुछ डिलीवर कर भी देगा तो लाख तोते को पढ़ाया फिर क्या होगा, रिजल्ट वही होगा आपका। जब तक आपके बड़े पेक्यूलियर हालात हैं, आपके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके बड़े पेक्यूलियर हालात हैं, लस्ट ऑफ मनी, सेल्फिशनेस, नेपोटिज्म, ये आपके आए रोज इससे आप निकलेंगे। आज इशू, कल एक और इशू खड़ा हो जाएगा, कभी इंजमाम बीच में आ जाएंगे, कभी मिसबाउल्ला का आ जाएंगे, कभी शादाब का नाम बीच में आ जाएगा। आप तो यही तो चेयरमैन को संभालनी है ना। ये अब एक और चीज है, आप ये भी देखें, जिन अभी अपने मेंटोर का जिक्र किया है, ये पुश्तों से क्रिकेट के साथ बड़े नाम है, बड़े नाम है। अभी खान साहब बात करते हैं कि बड़ा नाम होना, बड़ा क्रिकेटर और चीज़ है। जैसे पुराने क्रिकेटर्स में वोकल थे फजल महमूद, वोकल थे कर्नल शुजा, वोकल थे कपल ऑफ मोर जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते थे, अब्दुल कादिर मरहूम जी, अब्दुल कादिर अच्छी गुफ्तगू करते थे। लेकिन बात यह है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर पैदा कर नहीं सके क्योंकि आपकी इतनी सेंट्रलाइज चीज़ें शुरू से रही हैं, आपने कभी आबियारी की ही नहीं। अब आपका कल्चर क्या है, सेंटर पॉइंट जो है वो पीसीबी का हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है। अब चेयरमैन साहब की आप जो बात कर रहे हैं, क्या बाकी सब लोग मुतहर्रिक नहीं हैं? क्या उनको अल्लाह ने स्टोर हाउस ऑफ माइंड नहीं दिया हुआ? अब मुझे बताएं, आप आकिब जावेद से बात कर लें, मैं उनको शुरू से जानता हूं, उनसे न्याजमंदी है, वो कोई लूज बात नहीं करते, लेकिन मैं आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड द वे ही हैज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिलेक्शन ऑफ द, जैसे भी जिक्र हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का, कितने बड़े ब्लंडर किए। सारी कौम एक तरफ है और फर्द वाहिद के तौर पर 2-3 लोग जो वाला टीम बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये सारा सब कुछ जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ना, हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, तबाहशुदा मुल्क है ना, वहाँ पे स्टेडियम है ना, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है,
वो सराते मुस्तकीम पर चलते चलते अल्लाह हुआ करते आते हैं और आपको हरा के चले जाते हैं। आपने सीरीज भी हारी उनसे वहां पे। तो ये आपके क्रिकेट के जो हालात है, आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे जो इस मुकाम पर इस वक्त है। हमारे क्रिकेट को बहुत ऊपर होना चाहिए था। अगर आप इंडिया को एक तरफ कर दें कि 26 करोड़ अवाम जो है दुनिया में 4-5-6 मुल्कों की इतनी आबादी है और एक्सट्रीमली गिफ्टेड थे। अब मुझे खाल कोई गिफ्टेड क्रिकेटर भी नजर नहीं आता। आपने सारा छाल लिया, आपने PSL भी देख लिया, क्वाइट अ फ्यू जिनको आप कैसे थे शायद आगे जाके बन जाएं। लेकिन आप ये समझ लें कि आपकी रातों रात अब जो क्रिकेट अब इंप्रूव होने वाली है, इसमें इस बोर्ड का भी इतना बल दखल नहीं है। पीछे से गुज़िश्ता से व्यवस्था वाली बात है। इसमें बड़ा जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। जो लोग हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट। राइट मैन फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट कौन करेगा? सबसे बड़ा तो सवाल ही यही है ना, हु वुड डिसाइड हु इज द राइट मैन। आपने बात की वकारी साहब को लाए, वो राइट मैन लग रहे थे इसलिए उनको ले आए, वो नहीं हुए जी। तो हम तो वी आर जस्ट डूइंग एंड लर्निंग और हम सीख ही नहीं पा रहे। सवेरा बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं बार बार जो एक बात कर रहा हूँ ना चेयरमैन की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखें एनवायरनमेंट चेयरमैन देता है और चेयरमैन इज द वन हु हैज टू मेक द कॉल्स। ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान क्रिकेट में। कुछ फॉर्मर प्लेयर्स मतलब पीछे से बिहाइंड द सीन बैठ के अपना खेल खेल रहे होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स भी है, एजेंडाज भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर चेयरमैन सही होगा और चेयरमैन अगर मतलब करेज से डिसीजन लेने को तैयार होगा, मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ कि अगर चेयरमैन माइक हैसन को एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है, खुला एनवायरनमेंट देता है, अच्छी टीम देता है, सपोर्ट स्टाफ देता है, उसके मतलब उसकी मर्जी का, यही पाकिस्तान टीम आपको T20 वर्ल्ड कप जीत के दिखा सकती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी क्रिकेट बिल्कुल नीचे गई हुई है। इट्स अबाउट द चेयरमैन। ये जो 99 वर्ल्ड कप का जिक्र हो रहा था, जब वर्ल्ड कप ये 99 का होने जा रहा था, जावेद मियांदाद was removed as coach. He was asked to resign as coach, I think hardly 3 weeks before the tournament started. आप बिलीव करें, मुश्ताक मोहम्मद उस वक्त BBC की कमेंट्री में उसका असाइनमेंट हो चुका था, बट एट दैट टाइम द चेयरमैन वाज विलिंग टू लिसन टू क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और चेयरमैन सुनता था लोगों की बातें। तो जब उनको ये सजेस्ट किया गया कि भाई इस टाइम पे बेस्ट जो पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास है वो मुश्ताक मोहम्मद ही है, बिकॉज ही लिव्स इन इंग्लैंड, ही नोज द इंग्लिश कंडीशंस, उससे ज़्यादा बेहतर आपको कोच नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इंटरफेयर नहीं करता प्लेयर्स के साथ ज़्यादा। तो उसको मुश्ताक को शॉर्ट टर्म अपॉइंट किया, नतीजा ही निकला आप फाइनल में खेले। एंड आई कैन टेल यू, आई कैन वाउच फॉर दिस कि मुश्ताक मोहम्मद वाज सक्सेसफुल बिकॉज he never tried to be bigger than the players and he never tried to teach the players कि यार वसीम तुम ये करो तुम वो करो, वो प्लेयर्स के साथ चलता था। तो बात ये है कि चेयरमैन भी अगर वो एनवायरनमेंट देने को तैयार है पाकिस्तान क्रिकेट में हेड कोच को, मैं इस वक्त डोमेस्टिक की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस वक्त PSL की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके पास 15-20 प्लेयर है जो इस वक्त कंसिडरेशन में आते हैं नेशनल सिलेक्शन में, आप इन 15-20 प्लेयर्स को और एक अच्छी सपोर्ट स्टाफ को एक तरफ करो, इनको अच्छा एनवायरनमेंट दो, इंटरफेरेंस बंद करो इनके काम में। कोई अपने मतलब कैसे बोलते हैं जो उसका डोमेन है उससे ना आकिब जावेद ना कोई सेलेक्टर कोई इंटरफेयर न करे इनके काम में। नहीं, वहीद खान साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो प्रेस रिलीज ने रास्ता खोल दिया ना मुदाखलत का, या किसी भी तरीके से वो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि आकिब और हसन मिलकर काम करेंगे। हाँ, तो बस फिर आपके बार हसन जब मिलके काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का वैसी कबाड़ होगा जैसे मतलब खान साहब ने बड़ी अभी मुश्ताक साहब की बात की है। खान साहब अगर एक मिनट अगर एक खान साहब अभी बड़ी अच्छी बात की कि मुश्ताक मोहम्मद वन ऑफ द जीनियस, और वो एक मैं वही पता ख्याल बरकत का बायस से हमारी टीम करी, वो फाइनल में लेकर गए। बात सिर्फ मुश्ताक साहब की मेरा भी पॉइंट आउट करने की था ही नहीं, वो तो खान साहब ने बीच में जिक्र किया, अच्छा कर दिया, उनका जिक्र खैर होना चाहिए था। दूसरे हालात जो थे, जो खबरें थी, जो बदनामी हुई, मैं तो उसकी बात करूँ। ये माहौल किसने क्रिएट करना है? ये क्रिकेट बोर्ड का सदर दफ्तर करता है और उसके करता धरता करते हैं। इसमें तो मुश्ताक साहब की तो वो तो एक बख्शो रूह है, उन्होंने बड़ी खिदमत की है, वन ऑफ सक्सेसफुल कैप्टन, वन ऑफ ऑल टाइम ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर थे पाकिस्तान के। उस खानवादे की बड़ी खिदमत है। तो बाय ऑल मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैंने वहाँ जाके महसूस किया कि यार ये तो माहौल ही नहीं है, बेहतरीन टीम थी, सालों को हराती और ये फेवरेट थी वहाँ पे डिबुकी से, कहते दिस इज द फेवरेट टीम अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को जैसे बताया कि राउंड बैक पे हराया भी, क्या हुआ इंडिया के खिलाफ, क्या हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, क्या हुआ फाइनल में, सस्पेशन से और प्रूवन थे। ये सारी ऐसी बातें, ये माहौल क्रिएट करना पड़ता है क्रिकेट बोर्ड के सदर दफ्तर को। और उसमें जो वहाँ तो अपना इंग्लैंड में तो बैटिंग लीगल थी,
मैं नहीं कह रहा कि मैं फिक्सिंग की और दूसरी इल्जामात की बात करूं, मजा बात हो जाएगी। आप जान के मुझे खासा पुराने आदमी हैं। ये बात कहीं और चली जाएगी, बट ऑल इन ऑल ये कि क्योंकि अब माइक हैसन आ गए हैं, उनको वो एनवायरनमेंट अगर नहीं देंगे तो जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आप उनसे उस तरह नहीं निकलवा पाएंगे भाई साहब। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं और अपने आप को रिकॉल करें तो एक टाइम ऐसा भी आया जहां पे सकलैन मुश्ताक साहब कोच थे एंड कैप्टन डायरेक्टली टीम जो है वो चेयरमैन के पास ले जाते थे और साइन करवा देते थे, और बीच में कोच को पता भी नहीं चलता था कि किस टीम की बात हो रही है, क्या टीम फाइनल हो गई है, क्या हो गई है। अगर ऐसे माहौल रहेंगे और ऐसे हालात रहेंगे तो फिर तो आप कोई भी कोच आप चांद से ले आए, कोई भी कोच वो भी नहीं कुछ कर सकेगा। मैं यही कह रहा हूँ चेयरमैन, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगेन आई रिपीट, मैं आपको बता देता हूँ, आप जब मिसबा थे, आई थिंक कप्तान था, तो किसी टूर पे जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने जो टीम दी, मिसबा ने साफ मना कर दिया कि मैं ये टीम नहीं लेके जाऊंगा। वो उसने जाके बोल दिया मिसबा ने ज़का अशरफ को कि उस वक्त भी ज़का अशरफ ही थे, उसने जाके क्लियर बोल दिया ज़का अशरफ को कि जी मैं नहीं कप्तान करूंगा इस टीम की, मैं जाऊंगा नहीं टीम के साथ। आई थिंक साउथ अफ्रीका जा रही थी टीम, तो फिर इकबाल कासिम थे चीफ सेलेक्टर, उनको बुला के समझाया गया कि यार तुम लोग जो कह रहे हैं मिसबा वो कर दो। तो मैं यही कह रहा हूँ अपना सवेरा कि चेयरमैन नाउ हैज टू शो दैट ही इज द चेयरमैन हैज टू नाउ बाइफरकेट things. The chairman has to tell the person who's running domestic cricket affairs. बट भाई साहब जो इर्द गिर्द चेयरमैन के लोग हैं वो जाहिर सी बात है, देखिए चेयरमैन इतना टाइम नहीं दे सकते, दैट वी नो, वो इतना पूरी अपनी अटेंशन नहीं दे सकते बोर्ड पर। फिर चेयरमैन ना बने सवेरा, फिर अगर टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वही उनको उनके कानों में बात करते हैं ना, वही उनको बता रहे हैं। जितने चेयरमैन हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, जितने मारूफ मशहूर ये होते हैं इस सिलसिले में, दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का हम इतना नाम नहीं सुनते जितना पीसीबी के चेयरमैन का बार बार हैमरिंग होती है, उनको अलकाबात से भी नवाजा जाता है, फतूहात तो कम ही होती है, ज्यादातर वो हद तनकीद का निशाना बने रहते हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अनड्यू प्रेशर ले रहे हैं डिसीजंस करके, अपॉइंटमेंट्स करके, तो लेट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी क्रिकेट की जो फर्टिलिटी है पहले बड़ी महदूद है, नाम पर लोग हैं लेकिन तादाद में बड़े कम है, काम करने वाले भी बड़े कम हैं। एक इधर से घूम के उधर चला जाता है, एक इधर से घूम के अभी हैं, ठीक है, मेंटोर्स को जो है वो हटा दिया गया है, हिला दिया गया है, मगर उन मेंटोर्स में से एक दो नाम ऐसे हैं जो अभी घूम के किसी और पोस्ट पे वापस आने वाले हैं। वो नहीं, मेंटोर कमेंट्रियां भी कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। वो ये विव रिचर्ड भी कमेंट्री शुरू कर देते हैं, वो भी एक मेंटोर हैं। तो बात ये कि ये हमारे बड़े प्यारे हैं, सब दोस्त हैं, बड़े मोहतरम हैं, बड़े उनके नाम हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, बड़ी खिदमात हैं, लेकिन ये कि एक काम स्पेशलिस्ट अगर है तो उसको एंजॉय करें। हाँ। आप बैठ के लोगों से गपशप कर लें, मत शेयर द माइक्रोफोन, और कोई और काम भी मत करें, मत पीएसएल में अपने आप को इन्वॉल्व करें। जी जी बड़ा सिंपल है। देखिए मैं आपकी बात बताऊं, बात यह है कि अब जैसे माइक हैसन को आपने कोच बनाया ना, अब मेरे हिसाब से मोहसिन नकवी का काम यह है कि वो माइक हैसन को टोटल पावर दें और कहे भाई आप सिलेक्ट करेंगे टीम को, ठीक है, लड़कों को भी ये कन्वे कर दिया जाए कि भाई अब आपका जो वो है, कैसे बोलते हैं, जो भी आपकी सिलेक्शन है, फ्यूचर है, वो अब आपके हेड कोच के हाथ में, ठीक है ना, वो आपसे डायरेक्टली डील करेगा। उसके बाद ये सिलेक्शन कमेटी डिसबैंड कर दी जाए या इनको आप डोमेस्टिक पे लगा दें, किसी और काम पे लगा दें, और उसके बाद फिर माइक हैसन को आप एक टाइम पीरियड दे दें कि ठीक है यार 1 साल हम आपको दे रहे हैं, नो वन विल इंटरफियर इन व्हाट यू आर डूइंग, you want to play any player, you play him, you think he's got talent that he will improve after 6 months, fine, we have no issues at all, कोई कुछ नहीं बीच में बोलेगा, आप करो जो आपने करना है। मैं आप गारंटी देता हूँ, आप ये करके देखें, अगर ये ना सक्सेसफुल हो ये चीज, अभी हो ये रहा है सवेरा कि मतलब एक प्लेयर भी जो है ना डेवलप इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि यार मेरा फ्यूचर है क्या। अभी देखें ये जो और किसके साथ है। हाँ, अब ये जो हसन नवाज लड़का है, ठीक है, अब आज वो जिसने भी किया, जैसे भी किया, लेकिन when he went to New Zealand, he played just 1 innings of any मतलब important, which was the 100 he made. When he came to the PSL, जिसने भी ये फैसला किया कि इसको नीचे बैटिंग कराया जाए, it worked because he is far more comfortable batting. Exactly, ये जो confusion पहली वे too many cooks spoil the broth, और यही मसाइल है जो कि पाकिस्तान on and on face कर रहा है। वहीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया for joining in, वक्त यहाँ पे खत्म होता है। राजा साहब थैंक यू for joining in। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।